आज हम करेंगे एक +2 का चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो टॉपिक का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे आपने पहले सुना था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोड्यूसर अपना पैसा खर्च करके ऐसी चीज़ बनाता है और ऐसे बेचता है मार्केट में कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। और प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे। तो हम सेटिस्फैक्शन की बात सिर्फ कंज्यूमर में ही करेंगे, प्रोड्यूसर में नहीं करेंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर गेट्स maximum satisfaction by earning maximum profits। मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उसकी कई कंडीशंस हैं जो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। अब दो अप्रोचेस यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो इन सिंपल वर्ड्स देयर आर टू अप्रोचेस टू द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो सबसे पहले मैं आपके आगे लेके आऊँगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब ये टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की मदद से हम प्रोड्यूसर को पता लगा सकते हैं कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, कब होगा। इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू कॉस्ट एंड पाई। पाई मीन्स प्रॉफिट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पाई को हम कहते हैं प्रॉफिट्स। यहाँ लिख देते हैं क्वान्टिटी। तो मैं टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूँ, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू कर्व। और टोटल कॉस्ट कर्व जैसा कि आपको पता है शुरू में डिमिनिशिंग रेट होती है और बाद में इंक्रीजिंग रेट होती है। तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व आपस में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होती है, ए एंड बी पॉइंट्स पे। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब इनको ब्रेक इवन पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन दिखाते हैं। अब अगर हम इसमें नीचे सीधा जोड़ देते हैं, ये हो गया क्वान्टिटी 1 क्वान्टिटी 2। तो इस क्वांटिटी पे देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, जिसको हम कहते हैं नफ़ा नुकसान नहीं है। अब अगर इस क्वांटिटी से कम बनाएं तो हमें क्या हो रही हैं? लॉसेस की वजह कॉस्ट ज़्यादा है और आमदनी रेवेन्यू कम है। तो प्रॉफिट कर्व अगर हमने बनानी हो तो प्रॉफिट कर्व इसके नीचे से शुरू होएगी। नीचे से क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर हो गए। और जैसे जैसे गैप खुल रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, और यहाँ पे आके फिर से ज़ीरो हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे? मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पे है जहाँ पे गैप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो फासला है, जो गैप है, वो सबसे ज़्यादा है। अब इसके दो तरीके हैं, एक है टेक्निकल तरीका और एक है नॉन टेक्निकल तरीका। टेक्निकल तरीका एक्सपर्ट बंदे यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल तरीका तो ये है कि आप इसके दो टेंजेंट खींचो, जब वो पैरेलल होंगे तब पता लगेगा। हमने क्या करना है? देसी तरीका जिसको कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स के लिए, हमने इसमें गैप देखना है, सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है, उससे स्केल से नीचे तक खींच लेना है। दिस इज़ इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है। और बाद में पैरेलल टेंजेंट खींच लेने हैं, बाद में पैरेलल टेंजेंट। अगर आप पैरेलल टेंजेंट पहले ही खींच लेते हैं, मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है। अगर आप पहले पैरेलल टेंजेंट खींच लेते तो क्या पता आपकी लाइन ही टेढ़ी आ जाती। तो ये लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये सीधी होनी चाहिए। बाकी अगर आपने बाद में कर लिया तो टीचर को पता नहीं लगेगा कि आपने पहले बनाया था या बाद में। तो हमारे को तो डायग्राम मिलना था, वो मिल गया। अब यहाँ से प्रॉफिट कर्व पहले नेगेटिव थी, यहाँ आके प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे आके प्रॉफिट मैक्सिमम है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है फिर से प्रॉफिट गिर रहा है। यहाँ पे आके गैप फिर से ज़ीरो हो गया, फिर से प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, और फिर ये नेगेटिव हो गया क्योंकि कॉस्ट ऊपर और रेवेन्यू नीचे है। तो ये प्रॉफिट कर्व है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट उतना है, ये एरिया और ये एरिया थोड़ा बराबर होना चाहिए। ये नहीं अनप्रपोर्शनेट सा नहीं कि यहाँ से निकाल दें, वो गलत हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हमने बताया कि टोटल प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू के थ्रू हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। MCMR को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा कोई फंडा नहीं है। MCMR अप्रोच के अंडर
दो कंडीशंस हैं, एक है एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए और दूसरा एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी एम आर को नीचे से काटेगी। अब इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन का, परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज बाकियों के अलग अलग डायग्राम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे है रेवेन्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमने मार्केट नहीं की इसलिए पहले मार्केट से पंगे नहीं लेने। ये है समझ लो ए आर, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसी होती है, और जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो ए आर और एम आर बराबर होता है, तो एम सी तो यू शेप होती है ऐसी, दिस इज कॉल्ड एम सी कर्व। एम सी ये जो है ए आर और एम आर को यहाँ से भी काट रही है और यहाँ से भी काट रही है, बट दोनों पॉइंट्स पे एम सी और एम आर बराबर हैं, बट सिर्फ ई वन पॉइंट पे एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो हमने दोनों कंडीशन सिर्फ इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ पे एम सी एम आर तो बराबर है, मगर एम सी एम आर को ऊपर से काट रहा है, तो हमें क्या चाहिए, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी एम आर को नीचे से काटे। या कई बुक्स में आपको यही चीज़ ऐसे लिखी होगी, एम सी शुड बी राइजिंग, एम सी शुड बी राइजिंग, कि एम सी बढ़नी चाहिए, तो वो सिर्फ यहीं पे हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो एम सी एम आर अप्रोच ये कहती है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तब इक्विलिब्रियम में वो दोनों कंडीशन हमारी ई वन पॉइंट पे हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे एम सी एम आर बराबर है और एम सी एम आर को नीचे से काट रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एम सी इज राइजिंग, राइजिंग। तो ये था हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ज़रिए, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के थ्रू हम कैसे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं।